नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मेंबर हैं, पाकिस्तान तिबिया कॉलेज फैसलाबाद के प्रिंसिपल हैं, पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस की अजीमुल मर्तबत शख्सियत हकीम आबिद यूनुस मरहूम के फर्जंदे अर्जुमंद और जानशीन हैं। आज इस तकरीब की खुशकिस्मती है कि वो यहाँ मौजूद है। हम तो चाहते थे कि शाम तक तकरीब के इख्तिताम तक वो यहाँ मौजूद होते और सारी तकरीब उनकी मौजूदगी में ही सर अंजाम पाती, लेकिन वो बावजूद वापस जाना चाह रहे हैं किसी और तकरीब में, दूसरी तकरीब में शिरकत के लिए उनका वक्त है। हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर रोकते हुए हाफिज फरीद यूनुस साहब को दावत देंगे, एक प्यारी जुबान से प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे और फिर उसके बाद यूनिफिकेशन टीवी फाउंडेशन के सदर हकीम रिजवान शाह साहब अपने मेहमान खुसूसी को तशरीफ आवरी पर शुक्रिया का वो एजाज पेश करेंगे। बिला ताखीर आपकी भरपूर मोहब्बतों तालियों की पुरजोश गूंज में तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर हकीम हाफिज फरीद यूनुस, इस्तकबाल कीजिए। याद रहे कोई बना है आ सकते तो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उस्मानी साहब मेरे बड़े भाई हैं, ये थोड़ा सा काम करो ज़रा, इनकी मेहरबानी है, मोहब्बत है इनकी। बंदा इस काबिल नहीं होता जितनी ये मोहब्बत देते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज असल में कुछ जिस तरह सर्दियाँ हैं और इतवार भी है, क्योंकि हमारी फैमिली की शादी है तो घर वाले भी इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि ज़रा मुझे जल्दी छुट्टी दे दें, वरना वो जिस तरह सलीमी साहब फिरते रहते हैं उनके साथ साथ हम भी आवारागर्दी करते रहते हैं, पूरा हफ्ता इसी तरह रहते हैं। पिछले साल वो ये जो ना हमारे पीछे पीछे जिस तरह मुनकर नकीर अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं, तो आजकल हमने अपने पीछे एक गूगल को लगा दिया हुआ है। पिछले साल का गूगल का मुझे जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिखा हुआ था कि आपने साल 2022 में 42,000 किलोमीटर का सफ़र किया है। मैं खुद हैरान था कि इतना सफ़र कैसे कर लिया। और कोशिश ये करते हैं कि तिब के लिए, तबीबों के लिए, अपने इस फ़न के लिए जहाँ तक मुमकिन हो हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए। ये जो यूनिफिकेशन वाले, खासकर इसमें इसके जो सदर हैं हमारे मोहतरम रिजवान शाह साहब, इनके साथ तो मेरा रिश्ता और भी गहरा है कि मेरा ससुराल भी गुजर खान का है, ये भी शाह जी हमारे वैसे बड़े भाई हैं। तो शाह जी माशाल्लाह करते हैं काम। अब्दुल जब्बार भाई हैं, इनकी सरपरस्ती अलहाज नईम साहब करते हैं, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। नईम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हजरात जो ये काम कर रहे हैं, जिसको हम आम जुबान में कुश्ता साजी कहते हैं, ये एक ऐसा फन है, ऐसा काम है जिसकी हमारी तिब को इतनी अशद ज़रूरत है कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते। हमारी तिब में जो एक आम मार्केट में एक तासर दिया जाता है वो ये है कि देसी दवाइयाँ काम तो करती हैं लेकिन ज़रा आराम आराम से करती हैं। देसी दवाइयाँ काम करती हैं लेकिन ज़रा 2-3 महीने दवाई खानी पड़ती है, फिर जाके बंदा ठीक होता है।
हमारे तिब्ब का जो ये शोबा है, जिसको हम आयुर्वेदिक कहते हैं, आयुर्वेदिक, जिसको कुश्ता साजी अलमारूफ आम जुबान में कुश्ता साजी कहते हैं, ये तिब्ब का एक ऐसा हिस्सा है कि हमने दवाई मरीज को दी है, टीके ने बाद में असर करना है, फ़हीम सन्यासी के नुस्खे ने पहले असर करना है। वो शाह साहब जो इनके शागिर्द हैं कासमी साहब के, लाहौर से जाहिद शाह साहब, अब वो बनाते हैं हीरे का कुश्ता, बनाते तो हैं लेकिन देते नहीं है किसी को। तो हीरे का कुश्ता जिसने एक खुराक खा ली है, आप बताएं क्या सारी उम्र उसको दोबारा जरूरत रहेगी? एक खुराक जिसने हीरे की खा ली है, सही बना हुआ हीरा हो, और वो एक खुराक सिर्फ खा ले तो सारी उम्र के लिए उसकी काया पलट जाएगी। जरूरत सिर्फ एक चीज की है कि हमारे, एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मुख्तसर सी बात, फिर मैं अपनी तफसील से बात बताऊँगा कि एक मेरी आप सबका मैं शागिर्द हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं है जितना आप लोगों को माशाल्लाह इल्म है। शाह साहब को है, ये हमारे लेकिन अब्दुल जब्बार नासिर साहब, आप लोग जो यहाँ पे नुस्खे सुनते हैं ना, इन नुस्खों की, इस तरह वकीम साहब ने बताया ना, मुझे आपका नाम नहीं आता, डॉक्टर फजल अली अजहर साहब, मजहर अली अजहर साहब, डॉक्टर मजहर साहब ने कहा जी मुझे तो समझ आ गई है, पिछलों को समझ नहीं आई। ये इन्होंने एक जुमला इधर बोला था भी, हकीम साहब ने नुस्खा बताया, इन्होंने कहा मुझे समझ आ गई है, पिछलों को समझ नहीं आई, दोबारा उनकी आवाज़ में बताया। मैं ये कहता हूँ इनका ये जुमला बिल्कुल ठीक है कि नुस्खा जो इधर बताया गया है ना, ये नुस्खे सारे सही हैं, गलत कोई नहीं है इनमें से। लेकिन जिस तरह हम घर में आप सारों ने माशाल्लाह सफेद दाढ़ियों वाले भी हैं, सारी उम्र से हम देखते आ रहे हैं कि हमारी वालदा, हमारी घरवाली, हमारी हमशीरा, वो क्या करती है, किचन में जाती है, गुना हुआ आटा है, उसका पेड़ा बनाती है, हाथ पे थपथपाती है और रोटी पका लेती है। हम में से कोई भी सफेद दाढ़ी वाला भी ये कर सकता है? मेरे बुजुर्गो, आप रोटी पका लेंगे घर में? सारी उम्र देखा नहीं है, देखा है ना, लेकिन पका नहीं सकते क्योंकि हमने सीखा नहीं। हमारी ये छोटी छोटी बेटियां पका लेंगी क्योंकि इन्होंने अपनी माँ के साथ सीखा है। तो इस तरह तौकीर साहब ने नुस्खा बताते हैं, ये नुस्खा ठीक है, नुस्खा गलत नहीं है, लेकिन जब तक आप तौकीर साहब के पास जाके उसको एक दो दफा खुद उनके साथ मिलके बनाएंगे नहीं ना, तो उस वक्त तक आपको नुस्खा सही नहीं बना सकते। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, ये नुस्खे सारे ठीक हैं, नुस्खे गलत नहीं हैं, सब नुस्खे ठीक हैं, इसको थोड़ा सा टाइम दें। इसकी मिसाल हमारे एक उस्ताद थे हकीम हबीबुल्लाह जगरानी साहब, उनको भी ठरक का बड़ा शौक था। वो फरमाते थे कि एक बच्चा 14-15 साल का हो, उस वक्त उसको शऊर आ जाता है, समझ आ जाती है, उस बच्चे को शौक हो कि मैंने ना साइकिलों का काम सीखना है। अब साइकिल में आपको पता है कोई मशीन नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, मैनुअल चीज़ है, हर चीज़ उसकी मैनुअल है। बच्चा भी कहे मैंने सीखना है, उसकी सीखने की उम्र भी है, उसके घर वाले भी कहें कि बेटा तुझे और कोई काम नहीं है, तू सुबह जा साइकिलों का काम सीख और शाम को आ, तूने ना घर का सौदा लाना है ना कोई और चीज़ लानी। जिस कारीगर के पास, उस्ताद के पास उसको भर्ती कराएं, वो भी कहे कि जी तुमने सिर्फ ये काम, मैंने तुम्हें काम सिखाना है और कोई चीज़ नहीं तुम्हें सिखानी, कोई तुमसे सफाइयाँ नहीं करानी, कुछ नहीं कराना, सिर्फ तुमने काम सीखना है। तो वो कहते थे माहौल भी साजगार हो, उस्ताद भी सिखाने वाला हो, घर से भी कोई पाबंदी ना हो और बच्चे को खुद भी शौक हो कि मैंने ये काम सीखना है। तो साइकिल का काम सीखने के लिए उसको कितने महीने चाहिए? कुछ 6-8 महीने लग जाएंगे ना उसको काम सीखने के लिए, जिसमें कोई मशीन नहीं है। वो कहते थे कि हमने इंसान का कारीगर बनना है, जिसके सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक हर चीज़ ऑटोमेटिक है, कोई चीज़ मैनुअल नहीं है। तो हमने इस ऑटोमेटिक मशीन का कारीगर बनना है। इस ऑटोमेटिक मशीन का हम चाहते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये काले हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि जनाब मैं ये बातें सुन रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, कान मेरे खुले हुए बंद हो जाए, नहीं सुन सकते।
हम चाहते हैं कि यार हफ्ते में एक ही दफा खा लिया करें, दिन में 3-3 दफा हम खाते हैं, हो सकता है। हम चाहते हैं हमारे पेट में हवा ना बननी ये हर चीज़ हमारी ऑटोमेटिक है। हमारे नाखून ना बढ़े, हमको अपनी मर्जी की चीज़ नजर आए, दूसरी ना नजर आए, ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारी पाँव के नाखूनों से लेके सर के बालों तक हर चीज़ ऑटोमेटिक है। हमने इस ऑटोमेटिक मशीन का कारीगर बनना है जिसकी अभी अंदरूनी चीज़ों का पता नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं कि जिस तरह ये कायनात है, एक छोटी कायनात इंसान के जिस्म के अंदर है, जिसको हमने सीखना है, समझना है, पढ़ना है। अभी तक साइंसदान जो इतनी रिसर्च कर रहे हैं, जिनके पास इतने ज़्यादा वसाइल हैं, वो भी इस तक नहीं पहुँचे। पता चलता है कि एक नई चीज़ निकल आएगी। छोटा सा एक सेल है हमारा, जो बुनियादी अताई है हमारे जिस्म की। अब उसके सेल के आगे से भी पता चल गया जी कि ये छोटे छोटे जो है ना हमारे ये जो आप ये करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उनमें से भी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। हमने इस चीज़ का कारीगर बनना है, हमको इसको कितना टाइम देना चाहिए। ये फन सीखते सीखते, जिस तरह वो भी मैं कासिम साहब के पास बैठा था, वो कहते हैं कि 50 साल हो गए मुझे जंगलों की खास जानते हुए, तो मैं अब जाके जो है ना कुछ ना कुछ चीज़ों की समझ आती है। मेरी दरख्वास्त आप सबसे हजरात से यही है कि इन नुस्खों को सीखें जरूर, इनको पढ़ें भी, लेकिन बगैर उस्ताद के लगे। और इस चीज़ की मैं तारीफ करूँगा शाह साहब की, अब्दुल जब्बार साहब की, कि इन्होंने इस मिशन को उठाया है। ये जो वर्कशॉप हम ये करते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो 2-3 महीने बाद एक वर्कशॉप होती है, ये हर माह होनी चाहिए। ये हर माह होनी चाहिए। ये इल्म सीखने सिखाने का एक जरिया है कि हमको इनसे, इनके तवस्सुत से, या 1000-2000 रुपये ये जो खर्च करके आते हैं ना, ये आपका इंतहाई कीमती होता है। ये 1000-2000 की कोई कीमत नहीं है जो चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो मेरी दरख्वास्त आप सब हज़रात से यही है कि हम इन चीज़ों को सीखें और वक़्त लगा के सीखें। बगैर उस्ताद के हमेशा इंसान नुकसान उठाता है। बाकी नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपका इदारा है। हमने वक़्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए अब तक हमारा जो कोर्स है या हमारा जो एक्ट है, उसमें उस एक्ट का नाम है यूनानी एंड आयुर्वेदिक एक्ट 1965 का है। हम उस एक्ट के तहत ये काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 1965 से लेके आज तक, 1965 से लेके आज तक हमारे आज इन्हीं तिबिया कॉलेजेस में 1 साल का ये आयुर्वेदिक का स्पेशलाइजेशन कोर्स होगा, जिसके बाद आप अपने नाम के साथ वैद्य भी लिख सकेंगे, आप अपने नाम के साथ माहिर कुश्ता साज भी लिख सकेंगे। स्पेशलाइजेशन इंशाअल्लाह। तो आप सब हजरात से मेरी एक और मुख्तसर सी, शायद मुल्तान में सीमी साहब ने बात की थी एक दफ़ा, वो मुझे ना आज ये गुर्दों का किसने नुस्खा बताया था साहब ने, जिसमें हिजरुल यहूद वगैरह था आपने, तो इन्होंने एक बात की थी कि जी ये नुस्खा खाने से गुर्दों के जो है ना वो पथरी भी निकल जाती है, जो गुर्दे सुकड़ते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो डायलिसिस हो रहे हैं उनकी भी जरूरत ख़त्म हो जाती है। उससे मुझे वो बात याद आई कि हमारे पे एक क्लेम करते हैं डॉक्टर, आम मार्केट में भी ये चीज़ चलता है, तासर चलता है कि कुश्ता खाने से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, शाहजी भी कहते हैं गुर्दे फेल हो जाते हैं। शाहजी कहते हैं गुर्दे फेल हो जाते हैं, मार्केट में ये सुना है। मैंने ना रात एक हमारे वो दोस्त है, वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के HOD है डॉक्टर इदरीस साहब, वो हकीम भी है, फादर को जराहत करने के बाद उन्होंने PhD की है। अब वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं जब मैं कर रहा था ये हाउस जॉब, तो मेरे एक टीचर थे, उस्ताद थे, झांग में थे, तो वो डॉक्टर थे, 55-56 साल उनकी उम्र थी। वो हर मरीज को ये कहते थे, वो दवाई तो नहीं खाती देसी, तो मरीज ने कह देना हाँ जी खाती लो यार, क्यों देसी दवाई के ना खाया करो, तो इसमें खराब हो जाता है। वो एक दिन मुझे भी कहने लगे कि डॉक्टर साहब, क्योंकि वो BMS है ना, BMS वालों को डॉक्टर कहते हैं, तो वो हकीम से प्रैक्टिस भी वो हर्बल मेडिसिन की करते हैं। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब कुश्ते जड़े ना गुर्दे खराब कर देते हैं,
कहते बार बार उन्होंने मुझे ये कहना है। एक दिन वो और मैं बैठे थे, उन्होंने इसी तरह मुझे कहा, डॉक्टर साहब गुर्दे ना कुश्ते खराब ना गुर्दे फेल खराब कर देंगे ने कुश्ते। कहने मैं उन्हें पूछा, मैं क्या डॉक्टर साहब गुर्दे किस तरह खराब कर देना कुश्ते कुश्ते गुर्दे किस तरह खराब कर देंगे ने, ऐसे जरा मुझे दसो। अब जाहिर बात वो उनका शागिर्द था, उम्र भी उसकी जो है 22-23 साल थी, डॉक्टर साहब की अपनी उम्र 55-56 साल थी, फिर है भी उसके उस्ताद थे। उसने कहता जी मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब कुश्ते गुर्दे किस तरह फेल कर देंगे। अब डॉक्टर साहब पहले तो चुप कर गए, फिर कहता जी वो उसका होता ही है कि जो कुश्तों के पार्टिकल्स हैं ये बड़े होते हैं तो इसलिए ये गुर्दों को जाके डैमेज कर देते हैं। क्या कहा उन्होंने कि कुश्तों के पार्टिकल्स कुछ बड़े होते हैं तो इसलिए वो गुर्दों को जाके डैमेज कर देते हैं। कहता जी मैंने आगे से उनको कहा कि डॉक्टर साहब अगर उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वो गुर्दों तक पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि वो जब फिल्टर होगा तो वो फिल्ट्रेशन होने के बाद वो गुर्दों तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वो ब्लड में ही नहीं शामिल होगा। ब्लड में तो उस चीज में शामिल होना है जिसकी इंजज़ाब की कैफियत जिसमें मौजूद है, जो जज़ब होने के काबिल है। जिसका पार्टिकल बड़ा होगा वो जज़ब होने के काबिल ही नहीं है, तो जब जिगर ने उसके ऊपर मेटाबॉलिज्म का अमल करना है तो जिगर ने उसको आगे जाने ही नहीं देना, उसने उसको उधर से वापस बैक भेज देना है, तो वो कैसे चले जाएगा। वो कहता जी वो डॉक्टर साहब आगे से कहते हैं यार है गल तो असी कभी सोची नहीं, है गल तो असी कभी सोची नहीं कि जे वो पार्टिकल्स बड़े होंगे ने तो फिर वो आगे किस तरह चले जाते हैं। तो अब कुश्तों से गुर्दे फेल कैसे होते हैं? आप मानते हैं कुश्तों से गुर्दे फेल होते हैं? मैं मानता हूँ कुश्तों से गुर्दे फेल होते हैं। कुश्तों से गुर्दे फेल हो जाते हैं, लेकिन उस कुश्ते से गुर्दे फेल होते हैं जो हमारी तिब में लिखा है तांबे का कुश्ता बनाया तो उसको पहले दही में डाल के चेक कर लो जंगाल देता है कि नहीं। क्यों जी भाई साहब, जिसने जंगाल देना है, जिस कुश्ते ने बीच में से कच्चा रह जाना है, क्योंकि हमने उसको जब उसके ऊपर अमल करना है तो उसको जज़ब के काबिल हमने बना देना है। जिस तरह अभी वो मसूद साहब आए थे ना तो उन्होंने कहा था कि चांदी का कुश्ता या कोई इस तरह का कुश्ता जो बनाते हैं तो वो बना तो लेते हैं, वो फायदा भी करता है कि नहीं। फायदा कुश्ता कब करेगा? जो हमारे ये नुस्खे जितने भी हैं, ये सारे नुस्खे हम आम जो सुनते हैं लोग बताते हैं, वो कुश्ते को सिर्फ जज़ब के काबिल बनाते हैं। असल चीज ये है कि जज़ब के साथ साथ वो काम के काबिल भी बनता है कि नहीं। जज़ब के काबिल हो जाएगा तो वो गुर्दे में पहुंच जाएगा। काम कुश्ते ने जाके गुर्दे में करना है, कुश्ते ने काम जाके गुर्दे में करना है। जब वो जज़ब के काबिल हो जाएगा और उसके बाद फिर वो काम करने के काबिल होगा तो फिर वो गुर्दे फेल नहीं करेगा। इसलिए हमने ऐसा कुश्ता बनाना है जो जज़ब भी हो जाए और उसके साथ साथ वो काम के काबिल भी हो, वो जंगार ना दे, वो खराब ना हो, जिसको हम कच्चा कुश्ता कह देते हैं, ऐसे ना हो। अगर बड़ा पार्टिकल होगा फिर तो वो जाहिर बात है वो आगे जाएगा ही नहीं। पहली बात ये हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरी बात ये कर भी लेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अब कुश्ते कौन से जो है वो गुर्दे में जाके काम खराब करते हैं, कुश्ते खराब करते हैं जितने आपकी ये धातु कुश्ता है, मेटल्स के कुश्ता है। आप ये हड़ताल का बनाते हैं, 12 सिंगा का बना लेते हैं, किसी और का बना लेते हैं, ये कुछ नहीं करते। ये जितने मर्जी खा लें, कम खा लें, थोड़े खा लें, कच्चे हो जाए पक्के हो जाए, जिस तरह वो इंसान नुस्खा बताया हिजर उसमें डाला है, उसको कुश्ता करके डाल लेंगे तब भी ठीक है, बगैर कुश्ते के डाल लेंगे तब भी वो गुजारा कर देगा, कोई मसला नहीं। बेहतर है कुश्ता करके डाल लें, मतलब बगैर कुश्ते के भी डाल लें, गुजारा वो कर जाता है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको अपना सबक सुना रहा हूँ। आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा आलिम है, समझते हैं मामले को। मैं चूँकि हमारा कॉलेज भी है, मैं अक्सर तलबा को ये कहता होता हूँ कि आप दर्जा बदर्जा चलें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या हम इनको गोश्त खिला देंगे ज़्यादा मिकदार में? फहीम साहब खुद तो खा लेंगे आधा किलो गोश्त, लेकिन क्या इनका बेटा या बेटी खा सकती है? वो एक रोटी भी खा लेगी, वो मुश्किल बड़ी बात है। ये ज़्यादा जोर लगाएंगे, उसको ज़्यादा खिलाएंगे, उसको क्या हो जाएगा? मोशन शुरू हो जाएंगे, बच्चे से हजम नहीं होगा ना। तो हम ये कहते हैं, तिब हमारी ये कहती है कि हम पहले दर्जे की दवाई को इस्तेमाल करें, जो हमारी खुराकी अद्वियात होती है।
जिसमें हम ये सौंफ है, दालचीनी है, हमारी ये आम घरेलू जो चीज़ें हैं, जिनके बारे में हकीम अजमल खान साहब ने कहा था कि हमारी आधी से ज़्यादा तेल हमारे बावर्ची खाने में है, हमारी आधी से ज़्यादा तेल हमारे बावर्ची खाने में है। उसके बाद फिर दूसरे दर्जे की, फिर तीसरे दर्जे की और आखिरी दर्जे में ये पुश्ताजात है। पुश्ताजात ज़रूर इस्तेमाल करें। इनकी ज़रूरत जितनी इस वक्त हमको है मार्केट में डॉक्टरों के मुकाबले में, शायद आज से पहले नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि आप सब हजरात एक काम और शुरू करें। पहले भी आप लोगों को दरख्वास्त की थी, अब भी की है, जो मैंने गुर्दे फेल करने की बात की कि गुर्दे फेल हम तो फिर नहीं करते ना, फिर कौन करता है गुर्दे फेल? गुर्दे फेल कौन करता है? शादी माशाल्लाह हाल में दिन है, समझते इसका। गुर्दे फेल, एक साथी ने कहा जी स्टीराइड, शादी ने फरमाया, बिल्कुल सही कहा शादी ने। एक साथी ने हमारे कहा जी व्याग्रा करती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि व्याग्रा गुर्दे फेल करती है। व्याग्रा आपके जिस्म को, अगर हम उसको एक लिमिट में इस्तेमाल करें तो ये बाकायदा एक दवाई है, ठीक है, जो हमारे दिल की हालत को भी ठीक करती है और गुर्दों को भी किसी हद तक ठीक तो शायद नहीं करती, लेकिन उनको स्टिमुलेट करती है। लेकिन हम उसकी ओवरडोज कर देते हैं या उसकी गलत मिकदार खाते हैं, जिसकी वजह से काम खराब होता है। गुर्दों को फेल करने में एक दो चीज़ें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टॉप पे हैं, वो दो चीज़ें हैं, और वो दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। पहली चीज़ जो गुर्दों को फेल करती है, वो शाहजी ने जो फरमाया है कि स्टीराइड है। स्टीराइड गुर्दों को फेल करती है। और दूसरी चीज़ जो गुर्दों को फेल करती है, वो है पेन किलर का इस्तेमाल। हम ये टीवी में एक आप रोज ऐड देखते हैं, हमारे बच्चे भी ऐड देखते हैं, डॉक्टर अस्पताल में गया है, वहाँ काम कर रही है, वो थकी हुई है, आगे से आ जाती है जी 2 गोलियां पैनाडॉल की खा लो। हम सुनते हैं ना रोज की 2 गोलियां पैनाडॉल की हम खा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, टीवी पे ऐड आ रहे हैं। सबसे ज्यादा किडनी फेलियर जो पैदा कर रही है, वो ये आपकी पैनाडॉल कर रही है। और ये किसने बनाई है? क्या हकीमों ने बनाई है या हकीम इस्तेमाल करते हैं? ये सबसे ज्यादा पैनाडॉल इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। एक मेरी आप सबसे दरखास्त है, जो आपके करने वाला काम है। आपके पास कोई भी मरीज आए ना, तो उसकी नब्ज देखनी है, वो गुर्दों की कमजोरी या कोई ऐसा मसला उसको आ रहा है, उसको मर्दाना कमजोरी आ रही है, उसको जिस्म में दर्द है, उसको जोड़ों में दर्द है। पहला सवाल आपने उससे क्या पूछना है? पैनाडॉल खाते हो कि नहीं खाते? पहला सवाल ये पूछना है कि पैनाडॉल खाते हो। अगर वो कहे पैनाडॉल, तो आप उसको शॉर्टी से कह दें कि आपकी ये सारे मसाइल की जड़ ये पैनाडॉल है। और मैं आपको उसका सबूत दूंगा। आप पैनाडॉल के मरीज को सिर्फ 2 से 3 दिन कोई भी जिगर की दवाई दे, जिगर की इस्लाह के लिए सबसे सादा दवाई हब्बे कब्ज़ निशादरी है, सबसे सादा दवाई कोई भी दे दे। 2 से 3 खुराकें हब्बे कब्ज़ निशादरी की इसको दे दे, वो कहेगा कि जी मुझे तो इस तरह महसूस हो रहा है जिस तरह मेरी ये कमर के ऊपर से बोझ हट गया। वजह क्या है? पैनाडॉल खा खा के, स्टीराइड खा खा के हमने अपने गुर्दों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये एक तो कोशिश आपने ये करनी है कि पहले मरीज से ये पूछना कि भाई कोई स्टीराइड या कोई पैनाडॉल वगैरह या कोई पेन किलर तो नहीं खाते हैं, ये लाजमी पूछना। आप पूछेंगे उसका फायदा क्या होगा? मरीज को अवेयरनेस मिलेगी कि हम जो ये खा रहे हैं, जो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है। डॉक्टर हमारे खिलाफ झूठी कैंपेन चलाते हैं। जिस तरह मैंने आपको वो डॉक्टर का वाकया सुनाया, उसने कहा कि जी पार्टिकल तो उसमें फेल, उसने कहा किस तरह जाते, किस तरह गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो खुद माना है कि हम गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन क्या मजबूर है अपने दवासाज इदारों के सामने कि उनके पास इसका कोई हल नहीं है। हमारे पास इसका हल है। तिब की सेहत को बरकरार रखने का हमारे पास हल मौजूद है। सिर्फ हमको अपने आप को साबित करना है कि हम वाकई इस अहल हैं।
आप सब लोगों में अहलियत मौजूद है, सिर्फ हमने ये साबित करना है कि हम इसके अहल हैं और हम इसको लेके आगे चल रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि इस तिब के फ़न को लेके चलें, तबीब को लेके चलें और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो और हम इस फन के साथ मुखलिस हों। बहुत बहुत शुक्रिया।